Good evening, all. Today we have gathered here to discuss a serious issue which we are facing in this present scenario. अभी COVID-19 चल रही है और we are using very frequently we are using the technology today. बहुत ज़्यादा हम लोग क्लासेस कर रहे हैं ऑनलाइन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रूटफुल भी हमारे लिए और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हम इस सिनारियो में फेस कर रहे हैं. जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते या जिससे हम अपनी आंख भूल नहीं सकते हैं. तो इन सारे चीजों को टाला तभी जा सकता है जब हमारे अंदर वो अवेयरनेस हो. सो टू नो अबाउट दिस व्हाट वी कैन डू एंड हाउ द अवेयरनेस कैन बी क्रिएट टुडे, we are having a eminent speaker, Dr. Madhukar Swambhu. So I will request our director sir to please introduce our speaker. Please sir. थैंक यू वेरी मच जया. जैसा कि जया जी ने अभी आपको बताया कि ये कोविड के बाद एक नया टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, न्यू नॉर्मल. एंड इन दिस न्यू नॉर्मल वी कैन नॉट कम्प्लीटली अवॉइड द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मीडिया एज वेल. पिछला एक्सपीरियंस भी रहा है कि हम लोग बहुत फ्रूटफुल रहे हैं अपने आप को कन्वे करने में, लेकिन कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोगों को फेस करना पड़ा है. एंड द थिंग इज that we are not very much comfortable with the new technology, especially our students. Most of the students, they come from the village background, rural background, and for them it is a new experience. So it is my duty, but I thought it is my duty to let them know what they should do and what they should avoid. And for that, I requested one of my friend, Mr. Madhukar Swambhu ji, who is an IT expert, and he is kind enough to accept this my invitation, and he is now with us to let you know what are the important issues and how can you protect yourself from any type of undesirable development so far as social media is concerned. So without wasting any time in expressing myself, I would like to request Madhukar Sahab to please take the issue with the students. Welcome, sir. Thank you, sir. Welcome, everybody. I'll request kindly mute their microphones, and if the video is not required, तो आप अपना वीडियो भी बंद कर लें. Before proceeding further, I would just like to understand what is the most comfortable language for everybody. Only Hindi? Should it be only of Hindi and English? Because जितना हम इंटरेक्टिव रखेंगे सेशन को उतना ज़्यादा बेटर रहेगा. Because I don't want to give a lecture which nobody only जो IT की presentations होती है वो ऐसी ही होती है कि 40,000 फीट पे होती है, समझ में किसी को कुछ आता नहीं. नहीं, दोनों को मिक्स करके बोलिए. Keep it mixed. Yeah. Okay. Perfect, sir. So let me just share the screen for the presentation. सबको प्रेजेंटेशन का फर्स्ट स्क्रीन दिख रहा है? Everybody can see the. जी सर, दिख रहा है. Okay. So आज का जो इवेंट है that is basically safety and cyber safety of individual identities, internet safety tips in media, personal cyber safety. तो बेसिकली क्या है कि हमारी एक साइबर आइडेंटिटी लिटरल आइडेंटिटी है. जो भी हम रियल लाइफ में हैं वो हमारी लिटरल आइडेंटिटी है, और एक हमारी साइबर हमारी डिजिटल वर्ल्ड में है. अब सोशल मीडिया जो है वो मोर और लेस सभी यूज़ करते हैं. अभी जो हम जिस प्लेटफॉर्म को गूगल मीट, this is also you can call it a social media platform.
इसके अंदर बहुत सारे माइनसेस भी हैं। जैसा डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने में। सोशल मीडिया में ऑलमोस्ट सभी लोग हैं, तो एक जो बेसिक कॉमन सेंस है सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड किसी को भी कोई भी सवाल हो ड्यूरिंग द स्लाइड, ड्यूरिंग द टॉक, तो आप तभी पूछ लीजिए। सेशन रखने से यूजुअली ये होता है कि या तो आप सवाल का कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं या फिर सवाल ही भूल जाते हैं। तो आइडिया ये है कि एवरीबडी शुड गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ द इंटरेक्शन दैट वी आर हैविंग हियर। तो आपके दिमाग में जब जो सवाल उसी समय पूछ लें, बिकॉज सवाल गलत नहीं होते, जवाब गलत हो सकते हैं, राइट। तो कोई इनिबिशन मत रखें कि सवाल फुलिश तो नहीं लगेगा या ऑकवर्ड नहीं लगेगा, ऐसा कुछ मत सोचें। आप सीधा सीधा सवाल पूछें, राइट। सो हेड इनटू द प्रेजेंटेशन। सबसे पहले एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं। एजेंडा इज टू अंडरस्टैंड द सोशल मीडिया। हर प्लेटफॉर्म का एक अपना यूजेज है, वो यूजेज आपको क्लियर होना चाहिए बिफोर यू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। फेसबुक का एक, लिंक्डइन का एक अलग पर्पस है, व्हाट्सएप का, स्नैपचैट का, सबका अलग अलग पर्पस है। तो आपके दिमाग में वो पर्पस पहले क्लियर होना चाहिए। स्कूटी चला रहे हैं तो आपको स्कूटर या स्कूटी की कैपेबिलिटीज का पता होना चाहिए। आप यदि गाड़ी चला रहे हैं तो आपको गाड़ी पता होना चाहिए। ये हम नॉर्मल लाइफ में हमेशा करते हैं। हम कैंची की जगह चाकू इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम रेजर इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हमें हर टूल का जो इस्तेमाल है वो पहले से पता होता है और तभी हम उस टूल को इस्तेमाल। को साइकिल चलाना नहीं आता तो आप साइकिल पे बैठ के उसको चलाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि एक्सीडेंट हो जाएगा। सो पहली चीज़ ये है कि जो भी आए उस टूल के बारे में आपको जानकारी हो। नहीं हो तो आज की डेट में इट इज़ एन इंफॉर्मेशन अबंडेंस एज। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल पे जाके सर्च करेंगे, आपको उसके बारे में ढेर सारा मटेरियल मिल जाएगा। आप सिर्फ उसको पढ़ लें तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट हैंड द प्लेटफॉर्म दैट यू आर गोइंग टू यूज़। दूसरा, आपको अपने जो सिक्योरिटी ऑप्शंस हैं वो शुरू में ही एक्सप्लोर कर लेने चाहिए, जिससे कहीं जाके फंस ना जाए। एग्जिट ऑप्शन आपको पहले देखना चाहिए, राइट। चक्रव्यूह में घुसने से पहले निकलने का रास्ता आपको पता होना। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज आपको ये पता होना चाहिए कि आप प्लेटफॉर्म को, जिस मीडिया को, उसमें अगर कोई आदमी मैलाफाइड इंटेंशन के साथ आता है, कोई आदमी उसका गलत इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो क्या हार्म हो सकता है। इसीलिए आपको किस लेवल तक और कितना सिक्योर्ड रहना चाहिए। जैसे आप घर से निकलते हैं तो आपको एक बेसिक कैलकुलेशन आप करके चलते हैं कि मुझे किस रास्ते से जाना है, कौन से रास्ते में ज़्यादा गड्ढे हैं, कौन सा रास्ता ज़्यादा सुनसान है, तो ये चलते हैं। और सेम गोज ट्रू विथ इंटरनेट ऑल्सो, सेम गोज ट्रू विथ आपका साइबर मीडिया एंड योर social sites and everything of that sort, right? And then finally जब ये सारी चीज़ें आप समझ लेंगे तो आप रूल्स बनाने हैं कि मुझे क्या परमिट करना है, क्या परमिट नहीं करना है। तो ये एक तरीके से आपका पर्सनल एजेंडा है कि मेरी साइबर पर्सनैलिटी है या जो मेरी आइडेंटिटी है उसमें मैं कितना अलाउ करूं और कितना अलाउ ना करूं, को खुद खींचनी होती है। इसीलिए आपको अपने एक सेट ऑफ रूल्स बना के चलने चाहिए। एक बेसिक गाइडलाइन मैं आपको दे दूंगा, बट उसमें से क्या आप ही रखना है, आपको कितना सिक्योर्ड रहना है, कितना सिक्योर्ड नहीं रहना है, वो सारे ऑप्शंस आपको एक्सरसाइज करने होंगे। एंड देन फाइनली वी कैन हैव ऑप्शन ऑल्सो। तो एज एंड व्हेन आपको जहाँ भी लगे आप क्वेश्चन बीच में ही पूछ सकते हैं और लास्ट में ही पूछ सकते हैं। Now let me just move forward towards the explanations. आपको जहाँ भी जो भी लगे आप सवाल
पूछते रहिएगा, बिकॉज आप पूछेंगे तो वो रिटेंशन नहीं हो पाएगा, राइट। सो पहले तो हम कुछ जो सबसे कॉमन प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, आपका यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, स्नैपचैट है एंड फेसबुक है, राइट। मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। आप हो सकता है इसके अलावा भी यूज़ करते हो, लेकिन मैं टर्म में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं जो मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है उनकी बात कर रहा हूँ। अब यदि आप एक एक करके इनको ले तो इंस्टाग्राम एक पर्सनल प्रोफाइल है। इसमें ज़्यादातर आप वीडियोस पोस्ट करते हैं, और इंस्टाग्राम एक बहुत ही पर्सनल मैटर है। मतलब ये पब्लिक पोस्टिंग के लिए शुड बी लिमिटेड टू योर पर्सनल सर्कल। मतलब आपके भाई बहन, कजन्स, क्लोज दोस्त हैं जो कि बचपन के साथी हैं, सिर्फ उनके साथ आपको प्राइमरीली इंस्टाग्राम शेयर करना चाहिए। बिकॉज इंस्टाग्राम में कई फ़ोटो शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम में आप कई बारी अपनी लोकेशन भी शेयर कर देते हैं। तो ये बेसिकली एक ऐप है जो आपको मोबाइल यूज़ करने के लिए आपको प्रमोट करता है। जैसे आप इंस्टाग्राम को अगर अपने खोलेंगे तो आपको वो ईज़ ऑफ अपलोड नहीं मिलेगा जो आपको मोबाइल पे मिलता है। तो इसीलिए इंस्टाग्राम यदि आप यूज़ कर रहे हैं, पॉइंट के आप अपना लोकेशन शेयर ना करें, राइट। बिकॉज कोई आदमी अगर आपको इंस्टाग्राम पे ट्रैक कर रहा है और आप अपलोड कर रहे हैं तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन वो ट्रैक कर सकता है। बिकॉज ये बहुत सारा मेटा डेटा होता है जो आप अपने फ़ोन को इस्तेमाल करने के टाइम में, बिकॉज फोन जैसे जेम्स बॉन्ड का गैजेट होता है ना, उस टाइप की चीज़ है। उसमें बहुत सारा ऐसा डेटा होता है जो कि स्टोर होता है। अगर आपने कोई वॉकिंग की ऐप डाउनलोड की तो वो आपको ये भी बता देगा सारे दिन में आप कितने स्टेप्स चले हैं, आपने कितनी कैलोरी बर्न की हैं, राइट। ही पर्सनल मैटर है, इसको आप पब्लिक साइट पे अपलोड करना नहीं चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि आप दिन भर में कितने कदम चलते हैं और ये पिछले 1 साल से कितना आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर हो। सो आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो आपकी प्राइवेट लाइफ है और जो आपकी पब्लिक लाइफ है, उसमें डिफरेंस, राइट। कमिंग ऑन टू द सेकंड प्लेटफॉर्म, ट्विटर का जो प्लेटफॉर्म है, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। आप देखेंगे आजकल सरकारें भी ट्विटर से चल रही हैं। कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं तो वो ट्वीट कर देते हैं। अमिताभ बच्चन ट्वीट कर देते हैं, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आर यू अ पब्लिक फिगर? हर मुद्दे पे अपनी राय रखना चाहते हैं, तो ये सारे डिसीजन आपके अपने हैं। ट्विटर का जो बेसिक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग है, और ये आपको तय करना होगा कि क्या आप सेलिब्रिटी हैं या आप कोई या कोई आप लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि आपकी हर बात और हर विषय पे आपकी राय क्या पब्लिक करना चाहते हैं। अगेन मैंने जैसा बताया कि किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आपकी पर्सनल चॉइस है। ज़रूरत से ज़्यादा बारे में पब्लिक जानती है तो वो आपके लिए खतरा हो सकता है। जैसे आपका अगर सारे दिन का रूटीन, सारे दिन का शेड्यूल पूरे शहर को पता है तो आप ज़्यादा वल्नरेबल हैं, राइट। तो ये डिसीजन आपका है, आपको लेना है। आई मीन दैट इज़ लिंक्डइन। लिंक्डइन एक प्योरली प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए बना है। तो यहाँ पे जो आपकी पर्सनल राय है, जो आपके डेवलपमेंट्स हैं, वो आप पोस्ट नहीं करते हैं। आप यहाँ पे लार्जली जो प्रोफेशनल बातें हैं वो ही पोस्ट करते हैं। नेटवर्क बनाते हैं वो लार्जली इंडस्ट्री रिलेटेड नेटवर्क्स बनाते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको आप पर्सनली नहीं जानते हैं, इस सेक्टर के लोग हैं, राइट। देन यूट्यूब इज़ लार्जली यूज्ड फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। अब आपकी डेट अबंडेंस है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यूट्यूब है। बिकॉज मान लीजिए आपको आज सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट
आया, तो सोशल लेक्चर्स हैं वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। NPCTL करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट भी है, जहाँ से आपको IIT के लेक्चर मिल जाएंगे। तो आप जो भी स्टडी करना चाहते हैं आप यूट्यूब में स्टडी कर सकते हैं। एडिशनली यूट्यूब में बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट चैनल भी है, तो वहाँ आप एंटरटेन भी हो सकते हैं, राइट। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहाँ आप अपने वीडियो बना के डाल सकते हैं। सो यूट्यूब career option also, there are plenty of people who are professional YouTubers। तो वो क्या करते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट को पब्लिक के सामने डिस्प्ले करते हैं, राइट। तो वो एक करियर ऑप्शन भी है। तो आप ये प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप जब प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट करें तो आपको ये पर्पस क्लियर हो कि ये प्लेटफॉर्म है किस लिए और इसका क्या इस्तेमाल। व्हाट्सएप तो आपको पता ही है, सब लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, बेसिकली एक चैट का प्लेटफॉर्म है। बट व्हाट्सएप में भी ग्रुप्स होते हैं, तो ग्रुप आपको ज्वाइन करना चाहिए या कौन सा नहीं करना चाहिए ये आपको सोचना पड़ेगा। व्हाट्सएप में भी सिक्योरिटी ऑप्शंस होते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भी आते होंगे, तो उसमें भी ब्लॉक का ऑप्शन होता है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। सिमिलरली चैट का प्लेटफॉर्म है, स्नैपचैट भी चैट का प्लेटफॉर्म है। फेसबुक जो है वो आपका फ्रेंड सर्कल का बेसिकली प्लेटफॉर्म है। फेसबुक का इस्तेमाल किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के लिए करते हैं तो यू शुड मेक आइडियली अ डिफरेंट प्रोफाइल, बिकॉज बिजनेस में आपको पब्लिक डीलिंग करना है, केवल आपको कोई पब्लिक डीलिंग नहीं करना है। तो जो भी आपके पर्सनल फोटोज़ जो आप फेसबुक पे डालना चाहते हैं उसको थोड़ा आप डालें कि ज़रूरत से ज़्यादा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, राइट। सो जुडिशियल ना ये आपके हाथ में है। मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस पर्पस के लिए है। अब आपको इनसे क्या आपको तय करना है। जैसे बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि वो अपना फेसबुक के ऊपर जो पेशेंस है वो डाल देते हैं कि मैं एयरपोर्ट पे गया, तो पूरी दुनिया को पता लग रहा है मैं एयरपोर्ट पे हूँ, कौन से एयरपोर्ट पे हूँ, कितने बजे हूँ, राइट। अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ तो वो रेस्टोरेंट में मैंने चेक इन किया तो वो फेसबुक चेक इन का एक प्रोसेस है, उस इनेबल उसको है। तो मैं जिस भी रेस्टोरेंट में जाऊँगा, मैं जिस भी पिक्चर हॉल में जाऊँगा, मेरी जियो टैगिंग होती रहेगी और फेसबुक पे वो ऑटोमेटिकली अपलोड होता रहेगा। क्या इसकी ज़रूरत है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। किसी भी आदमी के जो इतना पर्सनल डेटा है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, वो सारी चीज़ें पब्लिक को बताने की तो कोई आवश्यकता है नहीं। बट देर आर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन टू इट। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि क्या आप ये सारा डेटा अपलोड करना चाहते हैं। ऑन ऑल दीज प्लेटफॉर्म देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ ग्रुप्स। तो वो ग्रुप्स क्यों बने हैं? अब जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप है, बात पे भी बन जाता है कि यार 6 लोग मिलके एक पिकनिक पे जा रहे हैं तो 6 के 6 लोगों का एक ग्रुप बन गया। पिकनिक खत्म हो गई, उस ग्रुप का पर्पस खत्म हो रहते हैं और आप भूल जाते हैं कि ऐसा भी एक ग्रुप बना था। फिर उस ग्रुप का एक्सेस यदि किसी और को मिल जाता है, यदि वो 6 में से किसी एक ने उसका लिंक है वो शेयर कर दिया, तो उसमें अनवांटेड लोग फिर आने शुरू हो जाते हैं, फिर आपकी एक्सेस मिल जाती है उनको। तो ग्रुप का पर्पस आप में एंटर कब होना और ग्रुप से एग्जिट कब होना है, ये सारे पर्पस आपके क्लियर होने चाहिए। लिंक्डइन पे भी प्रोफेशनल ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक पे भी ग्रुप्स होते हैं। तो ये सारे ग्रुप्स में आप जब जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम ग्रुप में गए हैं और हमको ग्रुप से बाहर भी नहीं करना है। तो ग्रुप ज्वाइन करने का पर्पस क्या है? अब जैसे स्टडी सर्कल का एक ग्रुप है, तो स्टडी सर्कल का ग्रुप या तो स्टूडेंट्स बनाएंगे या तो देंगे, राइट। तो आपको पहले जो ग्रुप का इनवाइट आपके पास आ रहा है उसकी पहले सोर्स को वेरीफाई करना चाहिए। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? या तो जहाँ से भी इनवाइट आया है वो आपकी फ़ोन बुक में ऑलरेडी वो नंबर है तो वैसे ही वेरीफाइड है, या फिर नहीं है तो किसी नंबर को कैसे वेरीफाई करें? तो उसके लिए एक ऐप आती है, आई एम श्योर सबको पता होगा,
ट्रू कॉलर एक ऐप है जहाँ पे आप जाके कोई भी नंबर डालेंगे तो वो आपको बता देगा कि इस नंबर का पब्लिक परसेप्शन क्या है। उससे आपको पता लग जाएगा कि भाई ये स्पैम है या ये कोई जेन्युइन नंबर है। अगर जेन्युइन नंबर है तो आदमी का नाम बता देगा। उसने स्पैम मार्क किया हुआ है तो ट्रू कॉलर आपको बता देगा कि ये नंबर स्पैम नंबर है या ये नंबर फ्रॉड नंबर है, राइट। तो ये बैकग्राउंड चेक होता है जो आप अपने फ़ोन पर ही कर सकते हैं। जब आपने सोर्स को वेरीफाई कर लिया देन यू कैन टेक अ डिसीजन कि हाँ इसमें मुझे। अब व्हाट्सएप चैट के ऊपर कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ वेबसाइट के लिंक्स आते हैं। चैट के ऊपर आपको कभी भी किसी भी वेबसाइट का लिंक जो आया है उसको क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लिंक पहले तो एक तो आपको उस वेबसाइट का नाम नहीं पता होता है, ठीक है। और वो वेबसाइट पे यदि आप अपने फ़ोन से जा रहे हैं तो फ़ोन में से क्या क्या डेटा उठाएगा आपको भी नहीं पता, राइट। तो जब भी आपको दिए गए किसी लिंक के ऊपर शुड एक्चुअली प्रेफर लॉगिंग इन थ्रू लैपटॉप और अ पीसी इंस्टेड ऑफ योर फ़ोन, बिकॉज आपके फ़ोन में बहुत सारा आपका पर्सनल डेटा है जो आइडियली आपको लीक नहीं करना चाहिए, राइट। अभी तक किसी को कोई सवाल है? Any more question here? Hello. Okay. No, sir. जी बोलिए। I am audible, sir. Hello. मुझे किसी का सवाल क्लियर नहीं हुआ, यदि कोई सवाल पूछ रहा है तो प्लीज रिपीट करें। Sir, am I audible? Yes, yes, you are audible. Yeah, you now can you you are can audible. ask your question. सर जैसे आपने बताया कि व्हाट्सएप पे अगर किसी तरीके का कोई लिंक आए तो उस पर हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि जैसे किसी फ्रेंड ने या किसी रिलेटिव ने कुछ एक अभी आजकल जैसे कोई ऐसा क्विज या किसी तरीके का वो एक गेम टाइप का आता है, तो क्या हमें वो सब भी यूज नहीं करना चाहिए, मतलब वो सब भी ओपन नहीं करना चाहिए लिंक? देखिए क्विज या गेम एज अ डॉक्यूमेंट आ रहा है आपके पास जो कि डिलीवर हो गया है, उसको खेलना एक अलग बात है। और क्विज या गेम आपको एक वेबसाइट का लिंक आया है जिसके लिए आप किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके खेल रहे हैं, उसको खेलना एक अलग बात है। जो आपके पास डॉक्यूमेंट आया है या वीडियो आया है उसको आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं ऑन योर फोन, बट जब भी वो लिंक आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे या रीडायरेक्ट कर रहा है उसके ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए। टेक्निकली क्या है कि जब भी आपको कोई लिंक आया है में है और अंडरलाइंड है, यानी कि वो आपको किसी दूसरी जगह पे ले जाएगा, उसको आपको क्लिक नहीं करना चाहिए। यदि उसको खोलना है आया है तो आपको किसी लैपटॉप या किसी डेस्कटॉप पे जाके खोलना चाहिए, फोन से नहीं खोलना चाहिए। Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Anybody else? Any other questions? Yes, sir. I have a question. Okay. गुड इवनिंग सर। जी बोलिए। आपने अभी कॉल्स के बारे में बताया, तो कुछ दिन पहले मुझे कुछ ऐसे कॉल आ रहे थे जिसमें ऑलरेडी मतलब 10 मिस कॉल्स आते हैं और उसमें लिखा होता है हरासमेंट कॉल। तो ये सब तो सर क्या तरह इससे की भी जो कोई कॉल्स प्रॉब्लम? होती है आप, हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम होती है, इन सबसे प्रॉब्लम होती है। आप हमेशा अपने फ़ोन पे ट्रू कॉलर, और जब भी आपको आपके ट्रस्टेड सोर्स से फ़ोन नहीं आ रहा है आपको वो फ़ोन लेना आवश्यक नहीं है। ओके सर। आपके यहाँ पे एक टेल का नंबर पुलिस ने जारी किया होगा, उसको हमेशा कैरी करें, उसको हमेशा अपने फ़ोन बुक में स्टोर रखें, और जब भी कोई इस तरह की इमीडिएटली जो आपका साइबर सेल है वहाँ पे रिपोर्ट करें। ओके सर, बट वो कॉल मिस कॉल्स हो जाते, कभी मैंने उन्हें रिसीव करना भी चाहा है तो वो रिसीव नहीं हुए कभी, मतलब 2 मिस कॉल्स 2 बार रिंग्स होते हैं फिर कट जाते हैं।
और हर एक कॉल देखिए, आपके फोन में एक ऑप्शन होता है ब्लॉक दिस कॉलर। यस सर। जब भी आपके पास कोई कॉल आती है यस जो सर। कि आप दोबारा हैं, तो हमेशा अपने फोन के कॉल रिकॉर्ड्स में जाएं, उस नंबर को सेलेक्ट करें और आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्लॉक दिस कॉलर। कॉल उस नंबर को ही ब्लॉक कर दें। ओके ट्रू ओके कॉलर सर। में जाके भी आप उस नंबर को एज अ फ्रॉड नंबर या एज अ ब्लॉक नंबर है, जिससे आपके आसपास जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपडेट मिले। सबके पास यदि फोन में ट्रू कॉलर इंस्टॉल्ड है तो पहले ही पता लग जाएगा कि ये फ्रॉड नंबर है या ये आपका हरासमेंट का नंबर है या ये ऑब्सीन नंबर है। So ओके that ओके way, other students around you also. ओके, थैंक यू सर। Sir, Ruchika Chaudhary wants to ask a question. Ruchika, गुड इवनिंग। यस मैम, गुड इवनिंग सर। एक्चुअली माय क्वेश्चन है कि बहुत सारे ऐसे साइट्स होते हैं जो ऑफर करते हैं कि हमारे पास कम बजट में ये है वो है, बट लास्ट में पता चलता है कि वो साइट्स फेक होती हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि साइट्स फेक हैं कि रियल है? देखिए, इसको चेक करने का पहला तो मैंने आपको बताया कोई भी साइट को ओपन ना करें, ये तो सबसे ज़रूरी स्टेप है। और दूसरी चीज़, जब भी आप किसी वेबसाइट को यदि ओपन करते हैं डेस्कटॉप और द लैपटॉप, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है। जैसे मान लीजिए कि वेबसाइट का एड्रेस amazonsale.com। अब आप कंफ्यूज हो यस। जाएंगे कि क्या ये ओरिजिनल अमेजन है, राइट। ध्यान रखिए कि जो ओरिजिनल होगा वो उसके अंदर सिर्फ वही वर्ड होगा जो ब्रांड नेम है। अमेजन का जो है दैट इज amazon.in, amazon.com भी नहीं है, वो ग्लोबल वेबसाइट है, ठीक है। दूसरी चीज, गूगल में एक सर्विस होती है, आपने जैसे मान लीजिए नाम है understandtheplatform.com, ठीक है। तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं whoandtheplatform.com, तो वो आपको उस वेबसाइट की ओनरशिप बता देगा। यदि कोई वेबसाइट आती है कि सोनी कैमरा सेल.com और 2 रुपये में सोनी का कैमरा ले लो, तो जाहिर सी बात है उसकी ओनरशिप ही चाहिए, राइट। तो आप जैसे ही जाके who is sonykcamera.com सर्च करेंगे तो उसकी ओनरशिप आपको पता लग जाएगी कि इसका ओनर कौन है। ऑब्वियसली आपको पता लग जाएगा कि ये फ्रॉड है कि ये जेन्युइन है। सर्विस यस का सर। आप इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल पे जाके, सो दैट आपको वेबसाइट की जेन्युइनिटी का पता लग जाए, ठीक है। बट बाय एंड लार्ज मान के चलिए, में कोई भी आदमी आपको फ्री सर्विस देने के लिए नहीं आया हुआ। तो अगर कोई भी आपको इस तरह का सोशल मीडिया मैसेज मिलता है कि फ्री में अवेलेबल है, तो आप ये मान के चलिए कि वो फ्रॉड है, अनलेस अनटिल वो आपके ट्रस्टेड सोर्स से आया हुआ, राइट। एनी अदर क्वेश्चंस? सर, मुझे पूछना है क्वेश्चन कि ज़्यादातर जैसे वेबिनार्स हैं वो गूगल मीट या जूम पे हैं, तो वो तो हम लोग जैसे कॉलेज में होते हैं या बाहर कहीं भी, तो एक सर्टेन टाइम हम लोग घर पे नहीं होते जो ज्वाइन कर ले लैपटॉप या सिस्टम से, तो फोन से ज्वाइन करना कितना सेफ है सर? मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग फोन पे ही कोई कनेक्ट हो वेबिनार को पाते ज्वाइन करना? हैं। जी। नहीं, देखिए, वेबिनार ज्वाइन करना इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन, तो उसके लिए आपके पास लिमिटेड प्लेटफॉर्म है। एक जूम है, एक गूगल है, जियो मीट है, वेबएक्स है, ये लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स है, राइट। तो बाय एंड लार्ज इसमें जो सेफ्टी सिक्योरिटी होती है वो तो प्लेटफॉर्म खुद ही मैनेज करता है। तो एक लॉगिन पासवर्ड आता है, उसके बाद आप लॉगिन करते हैं। बट पहला प्राइमरी सवाल ये है कि वो जो जूम मीट है आपके ट्रस्टेड सोर्स से जनरेटेड है, राइट। क्या वो ऐसा वेबिनार है जो आपके मतलब का है?
अभी जैसे आपके यूनिनार ऑर्गेनाइज करा है तो आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन आई, बट वो इंफॉर्मेशन आपके ट्रस्टेड सोर्स से आई होगी, राइट? एक कोई वेबिनार मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हो रहा है, उसकी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, तो आपको उसका सोर्स भी नहीं पता है कि वो क्या वो जरूरी नहीं, राइट? तो सबसे पहला जरूरी चीज ये है कि आप जो सोर्स है उसको चेक करें कि वो है कि नहीं है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो भी वेबिनार है वो आपके मतलब का है कि नहीं है। पॉइंट, आपको जब भी किसी वेबिनार में ज्वाइन करना है वेर इन यू आर नॉट द स्पीकर, तो आप हमेशा ज्वाइन करने से पहले ही कैमरा और अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लें। हर वेबिनार में आपको ये ऑप्शन मिलता है, हर प्लेटफॉर्म में है कि आपका कैमरा और आपका माइक्रोफोन दोनों आप म्यूट करके एंटर करें, दोनों को ऑफ करके एंटर करें। तो यदि आप किसी वेबिनार को ज्वाइन कर भी रहे हैं तो मेक इट अ थंब रूल कि आपका कैमरा और माइक्रोफोन दोनों ऑफ हो, जिससे कि अपनी इंफॉर्मेशन डाइवर्ज ना करें गलती से भी। और यदि वो वेबिनार आपके काम का नहीं है तो आप एग्जिट कर जाएं। तो ज्वाइन करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड यू हैव टेकन केयर ऑफ द बेसिक स्टेप्स। पहली चीज, जो बुला रहा है वो आपका दूसरी चीज, जो कंटेंट ऑफ द वेबिनार है वो आपके मतलब का है कि नहीं है, और तीसरी चीज, आपका फोन और जो कैमरा है वो दोनों ऑफ। यदि ये 3 स्टेप्स का आपने ख्याल रखा है तो आपका कोई भी वेबिनार ज्वाइन करना सीख। Anybody else, any questions? Yes, sir. सर, अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि एज अ फैकल्टी मेंबर्स हम लोगों को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आके क्लासेस लेना पड़ रहा है। उसके बाद भी सारे सेफ्टीज को हम लोग ट्राई करते हैं फॉलो करने का, फिर भी पता चलता है कि अकाउंट्स हैक हो जा रहे हैं बच्चों की। तो इसके लिए हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए मैम, हैक होना तो इसी बात पे डिपेंड करता है कि बच्चों ने अपने अकाउंट में क्या सिक्योरिटी लगा रखी है। अब क्या है, अकाउंट हैक होना इज एज सिंपल एज कि आपकी जेब कट गई। अब जेब कट गई तो इसके लिए जिम्मेदार है उतना ही वो बंदा भी जिम्मेदार है जिसकी जेब कटी है, क्योंकि उसने एक तो अपना जो पॉकेट है उसको संभाल के नहीं रखा, दूसरा वो भीड़ भाड़, और तीसरा जब उसको खतरा था उस समय ही वॉज वल्नरेबल एंड ही वॉज नॉट कॉशियस। ठीक है, तो अकाउंट हैक होना, जहाँ पे एक तो प्रोफेशनल हैकर्स हैं ही मार्केट में, ज़्यादातर जो हैकर्स हैं वो आपको यंग एज के लोग ही हैं, बिकॉज वो जो बच्चे हैं, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं एंड दे वांट टू चेक ऑन द वल्नरेबिलिटी ऑफ मल्टीपल साइट्स। तो वो ट्राइंग मतलब सिर्फ फॉर फन भी वो हैकिंग ट्राई कर लेते हैं। तो जब भी इस तरह का इंसिडेंट होता है तो पहली चीज़ है कि क्या आपने अपने सिक्योरिटी ऑप्शंस एक्सरसाइज किए भी हैं। सो इसीलिए इसमें जो बच्चों का अकाउंट हैक होना है, इसमें बच्चों पे भी जाता है। आपके पास सिक्योरिटी ऑप्शंस हर एक वेबसाइट देती है, अगर आप उसको एक्सप्लोर, जो आपका अकाउंट हैक करना है वो मुश्किल होगा। अगर घर लोग खुला छोड़ के जाने लगेंगे, चोर की गलती नहीं है, उनकी भी गलती है जिन्होंने घर खुला छोड़ा है। सर, आप बच्चों को कुछ ऐसा टिप्स दीजिए। So should I move on? जी सर, जी सर। Sir, I have one question. हेलो जी सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कि कुछ अकाउंट जी, होते हैं। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हेलो? Yeah, you are audible. Yes sir, actually my question is that so many fake accounts are there on FB and Insta. Okay, if we going to report them, but after some time you are again visible that account. So how can I rectify or
like some of my friends are like they have created some fake accounts by our name or by using our friend's name. So how can we report and block that ID forever? जी Hello. देखिए, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर यदि फेक, ये उनका भी कंसर्न है और ये आपका भी कंसर्न है। यदि आपके नाम से किसी ने फेक अकाउंट बनाया है तो एक तो आपको उस पहले उसना है, जैसे मान लीजिए आपका ट्विटर अकाउंट है, आपने एक नाम से अपना ट्विटर अकाउंट बनाया है, उस दूसरा ट्विटर अकाउंट भी स्पॉट होता है। तो जब भी ये स्पॉट होता है तो सबसे पहले तो आपको ट्विटर को रिपोर्ट करना है वो अकाउंट मेरी आईडी यूज कर रहा है, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्लॉक द अकाउंट। ठीक है, तो वो ट्विटर उसको वेरीफाई करेगा और उसको बंद करती है। लेकिन यदि जैसा आपने बताया कि वो आपने रिपोर्ट किया कि ये अकाउंट फेक है और ब्लॉक भी हो गया और दोबारा से ओपन हो गया, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए आपको ट्विटर से एस्केलेट करना पड़ेगा। ट्विटर पे आपने एस्केलेट की प्रॉब्लम कि भाई ये अकाउंट मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि ये फेक अकाउंट है और ये दोबारा से ओपन हो गया। और दूसरी चीज, आपको यदि आपके ही नाम का अकाउंट फेक अकाउंट आपने स्पॉट किया है तो यू शुड बी रिपोर्टिंग इट टू साइबर सिक्योरिटी सेल एज वेल, सो दैट उसकी लीगल एक्शन भी लिया जाए। ओके सर, साइबर लॉज प्रॉपरली बन चुके हैं हिंदुस्तान में। जी, गुड इवनिंग सर, आई हैव अ क्वेश्चन। यस मैम, प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि कुछ लोग जो थोड़े से ओल्ड एज के हैं, दे आर हैविंग द सेम नंबर विद that they are using phone number and that the same number is linked with their account number. So what is the safe thing and what is unsafe thing for their number? Because the same number is as WhatsApp, the phone number as contact number, and the same is linked in bank. So the question is a little bit different, but sir, I want this answer please. नहीं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट जिस फोन नंबर पे है उसी फोन नंबर पे आपका बैंक अकाउंट भी है, नहीं है तो नो इशू। मतलब मैं आपका सवाल पूरी तरह से समझ नहीं पाया, सवाल क्या है? सर जैसे उसमें टेक्निकली कोई इशू नहीं है। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। Excuse me, sir. I have one question. Actually, I am waiting for a while. Good evening, sir. This is Nisha. सर एक्चुअली जैसे आपने अभी बताया कि हम ट्रू कॉलर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और जो भी फ्रॉड कॉल्स वगैरह अगर एक बार आता है तो हम उसे फिर ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं। सर तो कुछ कॉल्स ऐसे होते हैं जो आपको ट्रू कॉलर पे भी दिखाते हैं कि हाँ चलो ये राजस्थान से कॉल कर रहे हैं, ये जयपुर से कॉल कर रहे हैं, ये दिल्ली से कॉल कर रहे हैं, फिर फ्रॉड कॉल शो नहीं होता है। और ऐसे एक बार नहीं सर, रिसेंटली अभी एक हफ्ते से मुझे सिर्फ गूगल पे और फोन पे के लिए इतने सारे कॉल्स, फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं कि आपको रिवॉर्ड आया है। जैसे अभी बहुत सारे ये केसेस आते हैं, बोला जाता है कि आप इनको कभी अपना पिन कोड मत बताना, कभी OTP आएगा तो मत बताना। ऐसे बहुत सारे कॉल अभी मुझे रिसेंटली आए हैं और मुझे ऐसा मतलब एक पर्टिकुलर जगह से, मतलब मैं बता रही हूँ कि मुझे ये राजस्थान से ही आ रहा है। मैं ट्रू कॉलर पे चेक करती हूँ तो मुझे ये राजस्थान से ही शो होते हैं, जबकि वहाँ मेरे जान पहचान का कोई भी नहीं है। वो आपको कॉल कहीं से, वहाँ आपको कॉल पूरे इंडिया में कहीं से भी आए, जब आपने कॉल रिसीव किया और आपको समझ में आया कि ये कॉल मेरे मतलब का नहीं था, तो आप उस नंबर को जाके अपने फोन में या थ्रू पे भी आप ब्लॉक कर सकते हैं, तो वो नंबर आपको दोबारा कॉल नहीं कर पाएगा। सर एग्जैक्टली यही चीज, तो अगर वही सेम बंदा दूसरे नंबर से हमें कॉल करे, मतलब हमें तो समझ में नहीं आएगा कि उसने उसी बंदे ने कॉल किया है या क्या, लेकिन रिसेंटली 5-6 दिन से लगातार ऐसे कॉल आना, आप कितने नंबर ब्लॉक करिएगा? 1 करिएगा, 2 करिएगा, 3 करिएगा? सर तो कुछ परमानेंट सॉल्यूशन इसके लिए, क्योंकि मैं कितने भी नंबर्स ब्लॉक करूँ वो ब्लॉक लिस्ट बढ़ने ही जाना है, बाकी कुछ होना नहीं है। रॉन्ग कॉल्स आने बंद नहीं होते हैं और ये फ्रॉड
नहीं देखिए, अगर आप एक ही कॉलर आपको नंबर बदल बदल के यदि कॉल कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको कंप्यूटर से कॉल कर रहा है, वो आपको एक्चुअल फोन से कॉल ही नहीं कर रहा है। अच्छा। तो इन दैट के आपको जितने भी कॉल्स आ रहे हैं वो सारे कॉल्स आपको ब्लॉक करने पड़ेंगे, और आपको जो आपका साइबर सिक्योरिटी सेल है उसके अंदर ही करनी पड़ेगी, जिससे कि जो साइबर सेल है वो आपकी कॉल भी रिकॉर्ड कर सके। अच्छा। इनफैक्ट आजकल एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, उसमें एक नया ऐप आया है जिसमें आप कॉल को पूरा रिकॉर्ड कर सकते हैं। भी आपको इस तरह की अनवांटेड कॉल्स जो रिपीटेडली आ रही हैं, ये आपकी एक स्पेसिफिक पिक्यूलियर प्रॉब्लम है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप पूरी कन्वर्सेशन, और जब साइबर सिक्योरिटी सेल में आप अपनी कंप्लेंट डालें तो साथ में ये कॉल की रिकॉर्डिंग भी डाल दें। उसके बाद वो बंदा अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लीगी साइबर, क्योंकि जो कंप्यूटर जनरेटेड कॉल्स हैं उनको ट्रैक करने का मैकेनिज्म साइबर सिक्योरिटी के पास है, वो आपके पास नहीं है। ओके सर। जैसे फोन पे और गूगल पे तो सर हमारा मतलब जैसे हम किसी से नंबर शेयर कर रहे हैं या कहीं हम पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, जैसे गूगल पे से कर दिया, फोन पे से कर दिया, तो उनको मतलब ऐसे कैसे रोके जिनको हम लोग शेयर कर दिए एक बार पैसा, चलिए ठीक है उनका हो गया, जिनके पास हमारा नंबर नहीं है, जिनसे हम अननोन है, उनको भी हमारे फोन पे और गूगल पे की प्रोफाइल दिख जाती है। फोन पे और गूगल पे की ट्रांजैक्शन दिख जाती है। इतना रिपीट करेंगे प्लीज? हेलो हेलो निशा। हेलो सर, एक्चुअली गूगल पे और फोन पे जो हम प्रोफाइल लगाते हैं सर, उसके लिए कोई सिक्योरिटी ऐसा है कि मतलब जिसे हम नहीं जानते, जिनके पास हमारा नंबर नहीं है और हमने उनका नंबर सेव नहीं किया, उन्हें हमारी प्रोफाइल नहीं दिखे, जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक पे है, फेसबुक पे अभी लॉक आ गया है, वैसे अगर फोन पे या गूगल पे के लिए होता, क्योंकि अभी मुझे एक अननोन कॉल आया था। सब में सारी वेबसाइट स्पेशल, लेकिन गूगल पे शायद नहीं है। देखिए सारी सोशल मीडिया आपके पास ये सिक्योरिटी फीचर्स हैं। ये मैं अगली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ सिक्योरिटी क्या कैसे होते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके सर, थैंक सो सिक्योरिटी ऑप्शंस, जैसा मैंने आपको बताया, इवन आपका जीमेल में भी आपकी सिक्योरिटी ऑप्शंस हैं। जीमेल पे लॉगिन करते हैं, ये जो आप आइकन देख रहे हैं इसमें रिपोर्ट एज स्पैम, डिलीट का ऑप्शन है, अनसब्सक्राइब का ऑप्शन है। तो ये आप मेलिंग में भी कर सकते हैं, आपके लिंक्डइन में भी ये सिक्योरिटी ऑप्शंस होते हैं, फेसबुक में भी ये सिक्योरिटी ऑप्शंस होते हैं, इवन आपके व्हाट्सएप में भी अगर कोई अनवांटेड मैसेज आया है जो आपके फोन बुक में जो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, आपके पास ये ऑप्शन आते हैं रिपोर्ट, ब्लॉक और ओके, ठीक है? तो जब भी आप उस नंबर को ब्लॉक करते हैं तो वो नंबर नहीं कर सकता। जब आप उस नंबर को रिपोर्ट करते हैं तो वो नंबर ना सिर्फ आपको दोबारा मैसेज नहीं करके भी चेकलिस्ट में आ जाता है, फिर व्हाट्सएप भी उस नंबर को वेरीफाई करता है कि ये नंबर की रिपोर्टिंग ज़्यादा तो नहीं है, ये नंबर से ज़्यादा स्पैम तो, ठीक है? तो ये सारे ऑप्शंस आपको जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैंने ऊपर भी हैं आपको, जैसे ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, ये सब के सब में आपको सिक्योरिटी ऑप्शंस मिलते हैं। आपके फ़ोन में भी बहुत सारे सिक्योरिटी ऑप्शंस हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अपनी लोकेशन सर्विसेज आप ना करें जिससे कि आपकी लोकेशन ट्रैक हो सके। आपकी जियो टैगिंग आप किसी भी एप्लीकेशन में शेयर ना करें।
आपका जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर एक नियर फील्ड कम्युनिकेशन आता है, NFC, उसको हमेशा बंद रखें। अपना यदि आपको नहीं चाहिए, किसी जगह पे आपके लिए आपका सिक्योर्ड वाईफाई अवेलेबल नहीं है, तो अपना वाईफाई और ब्लूटूथ को ऑफ रखें। सारे वो दरवाजे हैं जहां से कोई भी हैकर आपके फोन में घुसने की कोशिश कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपके फ़ोन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिकॉज फ़ोन में आपका बहुत सारा डेटा है। इसके अलावा जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, उसमें जब आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको प्राइवेसी ऑप्शंस मिलेंगे। वो प्राइवेसी ऑप्शंस में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन मेरा, आपने एक सवाल पूछा था कि मेरे को अपना प्रोफाइल प्राइवेट रखना है। आइडियली आपको अपना प्रोफाइल किसी भी सोशल मीडिया पे प्राइवेट ही रखना चाहिए, आप अगर नहीं बनना चाहते हैं, राइट। और जो पब्लिक फिगर भी होते हैं उनका भी अपना अकाउंट प्राइवेट होता है और एक पब्लिक प्रोफाइल वो अलग बना के। सो ये सारे सिक्योरिटी ऑप्शंस आपको हर वेबसाइट पे, हर सोशल मीडिया एप्लीकेशन में मिलते हैं, एंड दीज आर देयर। ये आपको हमेशा एक्सप्लोर करना चाहिए, इनको हमेशा आपको टिक करके रखना चाहिए, सो दैट के आपका डेटा public platform. Anybody else? Any questions on this? On the security options? सबने अपने अपनी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के ऊपर हेलो सर, एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर, दिस इज श्रेया। सर आई हैव अ क्वेश्चन दैट कि if can anybody synchronized anybody else Google account with their the phone number else मतलब कि अगर कोई किसी का Google account कैसे सिंक्रोनाइज कर सकता है कि या फिर Gmail, जबकि उसका वो Google account एक मेल से बना हुआ, मेल आईडी से बना हुआ है, ना कि फ़ोन नंबर से। पर मैंने ऐसा केसेस देखा या सुना है कि किसी के फ़ोन नंबर के थ्रू उसका गूगल अकाउंट पूरा सिंक्रोनाइज कर लिया गया और एक तरीके से कह सकते हैं कि हैक कर लिया गया। तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी के फ़ोन नंबर के थ्रू हम किसी का पूरा गूगल सिंक्रोनाइज किया जा सकता है? देखिए, यदि आपके फ़ोन का एक्सेस है मेरे पास, तो मैं आपका गूगल अकाउंट क्या, मैं आपका बैंक अकाउंट भी हैक कर सकता हूँ। फोन नंबर से ये पॉसिबल हो सकता है कि मेरा पूरा कांटेक्ट, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। ओके आई हैव क्वेश्चन। अभी बस 2 महीने पहले की बात है, मेरे एक मौसा जी हैं, उनको एक फ़ोन आया कि जी मैं SBI के फला अकाउंट से बोल रहा हूँ, साथी। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या करना है? बोले कुछ नहीं, KYC अपडेट करना है, मैंने आपको लिंक भेज दिया है, आप अपडेट कर दीजिए, अदरवाइज आपको बैंक आना पड़ता। तो आप बुजुर्ग आदमी हैं तो आप बैंक क्यों आएंगे, तो इसलिए मैंने आपको लिंक भेज दिया है, आप बस उसमें अपडेट कर दीजिए, अपना KYC कर दिया। अब जब उन्होंने अपडेट किया तो उनका पूरा का पूरा मोबाइल फ़ोन जो है वो सिंक्रोनाइज हो गया। तो मोबाइल जीमेल अकाउंट भी है, आपका व्हाट्सएप अकाउंट भी है, आपका लिंक्डइन अकाउंट भी है, आपका फेसबुक अकाउंट भी है, आपका बैंक अकाउंट भी है। तो कीजिए, अगर आपका फ़ोन का एक्सेस किसी के पास है तो उसके पास आपके सारे अकाउंट्स के एक्सेस हैं। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ़ोन में जो बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स है उसको इनेबल करके रखें। जैसे आपकी लोकेशन शेयर ना हो। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि मुझे बार बार पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि रिमेंबर माय पासवर्ड रिमेंबर होता है तो फिर फ़ोन की मेमोरी में वो पासवर्ड है, आपका फ़ोन हैक होगा, आपका पासवर्ड भी हैक हो जाएगा। नहीं है सर, तो आई हैव अनदर क्वेरी। Is the phone number is the access point for to synchronize any Google account? फोन नंबर एक्सेस पॉइंट है किस चीज के लिए? जैसे कि आपने कहा कि मैंने अभी पूछा कि अगर मेरे आई एम रिपीटिंग दिस
मैंने अभी आपसे पूछा कि अगर मेरा गूगल मतलब जीमेल जो गूगल अकाउंट जो है वो मेरा मेल से बना हुआ है, मतलब मैंने अपने गूगल को अपने मेल आईडी से एक्सेस करके रखा है, और somebody has synchronized my whole the contact list, तो क्या फोन नंबर कैन बी a access point to synchronize anybody else गूगल और या गूगल अकाउंट, और we can say the whole contact list of that person? हाँ बिल्कुल, अगर आपका फोन को मैं तो मेरे पास सब कुछ ही है ना आपका। ओके सर, तो व्हाट्स सिक्योरिटी लाइन वी कैन और व्हाट कैन वी डू टू कीप आवरसेल्फ सेल्फ फ्रॉम दिस? देखिए, अगर आपको ये पता है कि आपको फोन तत्काल प्रभाव से छोड़ देना चाहिए, आपको एक नया हार्डवेयर ले लेना चाहिए, क्योंकि जो मैप होता है वो आपका IMEI नंबर, सिम कार्ड का नंबर मैप नहीं होता है, और सिम कार्ड का नंबर यदि कोई मैप कर भी लेता है तो उससे आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके फोन के हार्डवेयर में होता है, और आपके सिम कार्ड के हार्डवेयर में नहीं होता है, और सिम कार्ड वैसे भी आपका फ्री है। तो यदि आप हैं कि आपका फोन हैक हो चुका है, तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को बोल लें कि वो आपको नया सिम इशू करे, और आप अपने फोन Any other questions? Yes, sir. I have question. Okay. So moving on to the next slide. Hello. जी जी बताएं, सवाल पूछें आप। सर, अभी लास्ट न्यूज़ पे SSR का केस चल रहा है, तो उस पर हम न्यूज़ पे देखे थे कि आपका व्हाट्सएप किसी भी तरह से प्राइवेट नहीं है, तो सर क्या चैट बैकअप रखने से नहीं है, या फिर बैकअप रखने से मेरा कोई भी मैसेजेस जो भी रहते हैं वो लीक हो सकते हैं? सर, तो अभी न्यूज़ पे भी दे रहा था कि आपका व्हाट्सएप सही तरीक़ा से प्राइवेट नहीं है, कोई भी आपका कोई भी चीज़ देख सकता है, ले सकता है, आपके मैसेजेस, चैट सब कुछ पढ़ सकते हैं, तो क्या सर ये सही है? जो फेक न्यूज़ है ना, उससे भी थोड़ा दूर रहना जरूरी है, बिना मतलब आपको डिस्टर्ब करता है। सर, अगर चैट हम बैकअप में रखें होता तो नहीं, आपका चैट बैकअप रखने से आप वो हैक हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आप बैकअप रखिए मत रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर लीगली मुझको आपका व्हाट्सएप यदि चेक करना है, अगर मैं CBI से हूँ और मेरे को आपका व्हाट्सएप चेक करना, आपका 1 साल पुराना व्हाट्सएप भी चेक कर सकता हूँ, बिकॉज आपकी सारी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के सर्वर पे है। ओके सर, अगर हम चैट बैकअप नहीं और एज लीगल इन्वेस्टिगेट कैन डिमांड फॉर, नहीं आप रखिए चाहे मत रखिए, वो व्हाट्सएप के पास तो बैकअप है ही है। तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यदि निकालना चाहती तो निकाल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये कोई 7वीं में पढ़ने वाला बच्चा उठा के आपका व्हाट्सएप अकाउंट एक्सेस कर सकता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लीगल राइट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। इजीली हैक हो जाने वाली एप्लीकेशन बिल्कुल अलग होती हैं। जो भी इजीली हैक हो जाने वाली एप्लीकेशंस होती हैं, गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी की जाती है। ओके सर, थैंक यू। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइबर वर्ल्ड में जो भी फ्रॉड होते हैं उनका बेसिक पर्पस क्या है। कोई आदमी आपकी आइडेंटिटी क्यों चुराना चाहेगा? उस आइडेंटिटी को बहुत सारे कारण हैं। एक बड़ा कारण है ऑनलाइन फ्रॉड। जैसा अभी किसी ने सवाल पूछा था कि एक ही बंदे का कॉल मिल रहा है, तो वो अलग अलग नंबर से जो कॉल आ रहा है वो अलग अलग नंबर के लोगों की आइडेंटिटी उस हैकर ने चुराई है फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग एन ऑनलाइन फ्रॉड।
अब मान लीजिए आपकी आइडेंटिटी मैंने चुरा ली थी, को इस्तेमाल करते हुए मैं कोई बैंक फ्रॉड करता हूँ, तो जाहिर सी बात है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जब उस आइडेंटिटी को पहले पहुंचेगी, मुझ तक बाद में पहुंचेगी। तो ये एक बड़ा पर्पस है आइडेंटिटी थेफ्ट का। ठीक है, मनी होते हैं, टेरर नेटवर्क्स होते हैं, बैंक फ्रॉड्स होते हैं, ये सारे फ्रॉड करने के लिए साइबर वर्ल्ड में आपको मल्टीपल आइडेंटिटी होती हैं एज अ फ्रॉड, एज अ हैकर। इसीलिए आइडेंटिटी चुराई जाती है, साइबर आइडेंटिटी जो चुराई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए आपकी आइडेंटिटी को सेफगार्ड रखना आपकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है। आपको मान लीजिए आपका बैंक का एटीएम है, तो आप पब्लिक में तो बांटते नहीं फिरते हैं आपका एटीएम का पासवर्ड। आपका यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड है, आप उसको फोटो कॉपी करा के सब जगह तो नहीं बांटते फिरते हैं। ही आपकी जो पर्सनल साइबर आइडेंटिटी है उसको भी सेफगार्ड रखना आपके लिए आवश्यक है, विच मीन्स आपका जो आईडी कार्ड है वो आप गले में पहन के रखते हैं तो वो सेफ रहता है। वैसे ही आइडेंटिटी को भी सिक्योर करना जरूरी है। सिक्योर करने के क्या ऑप्शन है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आप कोई सोशल अकाउंट खोलें तो उसके अंदर ऑप्शंस को जरूर एक्सप्लोर करें और अपने अकाउंट को पब्लिक ना करें, अपने अकाउंट को प्राइवेट ही रखें। ठीक, बेसिक सी बातें हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे बचपन में जब पेरेंट्स सिखाते हैं कि बेटा स्ट्रेंजर से, तो वो एक बेसिक सिक्योरिटी मेजर है। वैसे ही आप जब ऑनलाइन पे भी जाते हैं, सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करते हैं, तो ये तो आपको मम्मी पापा ने बचपन में सिखाया है कि बेटा स्ट्रेंजर से बात नहीं करना, क्या करें। तो आप ऑनलाइन जाके ये बेसिक प्रिंसिपल क्यों भूल जाते हैं, तो वो आपको याद रखना है। इज द ओनली थिंग दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ। मतलब साइबर लाइफ आपकी नॉर्मल लाइफ से अलग नहीं है। जो प्रिंसिपल लाइफ में अडॉप्ट करते हैं कि ये रास्ता सुनसान है, अंधेरी रात है, यहाँ से नहीं जाना, तो वही चीज आपको यहाँ भी एप्लीकेबल है। जहाँ आपके एक अजीब सा नेटवर्क है या अजीब सा ग्रुप है या अजीब से लोग हैं या अजीब सी डिस्कशन चल रही, वहाँ से, ठीक है, लाइक साइबर बुलीज होते हैं, साइबर ट्रॉल्स होते हैं। आपने कई बार अब तो न्यूज़ में भी सुना होगा कि ट्विटर पे ट्रॉल्स, राइट, तो वो सारी चीज़ें तो इट्स नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो आप लोग को ऐसी सिचुएशन से हमेशा अकाउंट्स को रिपोर्ट करना चाहिए और ब्लॉक करना चाहिए, राइट। ये जो ऑप्शन होता है इट्स अ स्पैम या इट इज इनअप्रोप्रिएट, उनको हमेशा आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉट एवर बी द सोशल साइट, बिकॉज आप एक बार इसको ढील देंगे तो बढ़ती जाएगी, राइट। एंड देन फाइनली वन ऑफ द पर्पस इज ब्लैकमेल्स ऑल्सो, कि मैंने आपकी आइडेंटिटी चुरा ली, अब आपकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है आपको वो छुड़ाने के लिए पीपल आर सेंडिंग ब्लैकमेल्स, राइट। तो ब्लैकमेल्स तो मतलब यहाँ तक हुआ है, जब वो पुलवामा अटैक हुआ था तो उसके बाद किसी पाकिस्तानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक कर ली एंड दे वांटेड सम क्रिप्टो करेंसी एज एन एक्सचेंज। तो उसके जमिया के जो हैदराबाद की कुछ हैकर्स का ग्रुप था, उन्होंने पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट की वेबसाइट ही डाउन कर दी, राइट। तो ब्लैकमेलिंग तो ये जो साइबर वर्ल्ड है उसमें जो साइबर फ्रॉड्स हैं उनको समझना जरूरी है। होते हैं वैसे ही साइबर फ्रॉड्स होते हैं, एंड देन यू हैव टू डिफाइन योर ओन सिक्योरिटी। और बेसिक छोटी छोटी सी बातें हैं, जरूरत हमको नहीं लेना चाहिए। दिस इज वन बेसिक थिंग, बेसिक प्रिंसिपल इन लाइफ विच मस्ट बी एडहर्ड टू इवन इन द साइबर लाइफ। सर अभी नरेंद्र मोदी का बेसिक्स आपको क्लियर हो गए हैं नाउ?
जी सर, अभी नरेंद्र मोदी जी का जब ट्विटर हैक हुआ था, तो क्या उनका सिक्योरिटी मतलब इतना कमजोर था कि उसको हैकर हैक कर लिया था? वो तो बहुत बड़े, तो अब कि उनका सिक्योरिटी भी बहुत हार्ड होना चाहिए था। नहीं, देखिए, तो साइबर सिक्योरिटी है इन टर्म्स ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। या ट्विटर हूँ और मैंने आपको एक सिक्योरिटी ऑप्शन दिया है कि आप अपना अकाउंट सिक्योर करें, तो जितना ऑप्शन आपके पास है उतना ही ऑप्शन मोदी जी के पास भी है। ट्विटर अकाउंट तो बना नहीं हुआ, तो उनका ट्विटर अकाउंट यदि हैक हुआ है तो उसके पास उसके लिए मल्टीपल कारण होते हैं। पीछे विमेंस डे पे पता लगा होगा कि मोदी जी का जो अकाउंट है वो 2-2 घंटे के लिए 8 अलग हैंडल करने के लिए कि आप अपने विचार जो है वो मोदी जी के हैंडल से पब्लिश करें। तो इस तरह की एक नॉर्मल आदमी की तो होती नहीं है। तो जो पब्लिक फिगर्स हैं वो अलग अलग काम करते हैं फॉर द सेक ऑफ पॉपुलैरिटी और अवेयरनेस इन द पीपल। ठीक है, तो अब वो विमेंस डे है तो वो लेडीज को उन्होंने इंडिया भर में से 8 लेडीज को सेलेक्ट किया कि मेरा अकाउंट हैंडल करें। तो जब इस तरह की पब्लिक एक्सेस होती है तो जाहिर सी बात है जो वल्नरेबिलिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, और जब वो बढ़े इस तरह के एक्सेस, इस तरह की हैकिंग भी होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी जो सिक्योरिटी ऑप्शंस हैं वो जितने नरम है उतने ही आपके पास भी हैं। जी बोलें, सवाल पूछें। सर, जैसे हमारा हो सकता है कि हमारा अकाउंट जितना है पब्लिक अकाउंट या सोशल अकाउंट्स है वो सारा में लॉक है या हमने किसी तरह से उसको सिक्योर करके रखा है, सिक्योरिटी ऑप्शंस ऑन करके रखा है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अकाउंट फिर भी हैक हो जाए, या फिर हमारा सिर्फ अकाउंट हैक ना हो, शायद ऐसा हो कि फोन से कुछ डॉक्यूमेंट्स या फोन के कुछ पिक्चर्स, जैसे हर एक के फोन में कुछ ना कुछ पर्सनल पिक्चर्स या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो भी हैक हो सकते हैं हमारे फोन से? यदि आपके सिक्योरिटी ऑप्शंस ऑन हैं तो नहीं हो, यदि आपने सिक्योरिटी कहीं पे खुला छोड़ा है तो हो सकते हैं। मतलब देखिए ना, सिंपल सी बात है, आपने घर में ताला लगाया तो घर सिक्योर्ड है, यदि आपने ताला नहीं लगाया है तो ओपन है, ओपन टू ऑल है। फिर तो आप चांस ले रहे हो कि नहीं घुसेगा। यस, मतलब सोशल अकाउंट्स के अलावा फोन्स भी हैक हो सकते हैं, मतलब फोन्स के पिक्चर्स या वीडियोस या मतलब कुछ भी अगर पर्सनल चीजें हैं तो। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अपना फ़ोन सिक्योर रखना। यदि आपने अपना फ़ोन ही सिक्योर नहीं रखा है तो आप, जाहिर सी बात है, कोई भी सोशल अकाउंट भी अपना सिक्योर नहीं रखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका जो आपके फ़ोन में ही है। यस सर, ठीक है, तो फ़ोन को सिक्योर रखना सब है। उसके बाद आपकी सारी की सारी सोशल वेबसाइट्स हैं, राइट। अब ये कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स हैं जो मैंने आपसे, जिनका मैं ख्याल रखता हूँ, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, आप इससे कम भी रख सकते हैं, राइट। तो रखने से बाय एंड लार्ज क्या होता है कि आप मोटा मोटी सिक्योर रहते हैं, राइट। तो ये ऑप्शन सारे सब लोगों को दिख रहे होंगे। ये प्रेजेंटेशन भी आपको बाद में शेयर हो जाएगी, तो आप इन ख्याल रखें। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी लिंक आपके पास आया है वेबसाइट का, उसको कृपया फ़ोन से क्लिक ना करें। सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी यही होती है, और ये लिंक आपके ट्रस्टेड सोर्स से भी आ सकता है, ध्यान रखें। अमेज़न पे सेल लगे, चाचा मामा ताऊ भी भेज सकते हैं आपको कि यार बहुत बढ़िया सेल लगी है, राइट। वो पता लगता है वो सेल एक्चुअली आप ही की थी, बिकॉज समबडी वाज वांटिंग टू सेल योर डेटा। ठीक है, तो आप एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि इंटरनेट पे जो भी फ्री है ना,
सिर्फ आपका डेटा कलेक्ट करने के लिए है। मतलब वहां पे प्रोडक्ट आप हैं, क्योंकि मिल रही है वो सिर्फ इसलिए मिल रही है कि आपका डेटा कलेक्ट हो एंड यू बिकम द प्रोडक्ट विच दे आर गोइंग टू सेल। इस चीज का हमेशा, क्योंकि इंटरनेट में जो भी कंपनी आई है या कहीं भी कोई भी कंपनी बनी है तो वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बनी है। अगर वो सब कुछ आपको फ्री में दे रहा है तो उसका बिजनेस मॉडल ये है कि उसको आपका डेटा कलेक्ट करना है और उसको मार्केट में बेचना है। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो पहला ख्याल रखें, कोई भी लिंक क्लिक ना करें फोन पर से। दूसरा ये कि जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सोशल साइट पे कभी भी शेयर ना, किसी ओपन प्लेटफॉर्म पे शेयर ना करें, ठीक है। अब जैसे फेसबुक है, फेसबुक आपको जब आप अकाउंट बना, का फोन नंबर क्या है, आपने उसके अंदर फोन नंबर डाला और उसके बाद आपने अपने अकाउंट को प्राइवेट नहीं किया, भी पब्लिकली आपके फेसबुक अकाउंट पे जाएगा, उसको आपका फोन नंबर मिल जाएगा, उसको आपका एड्रेस मिल जाएगा, उसको आपका डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा। अब देखिए क्या होता है, अगर मेरे पास आपका मेल आईडी है, आपका फोन नंबर है और आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं आपका ईमेल अकाउंट हैक कर लूँ, क्योंकि ये 3 इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट में भी अपडेट करते हैं। आपके फोन नंबर से आपका आधार कार्ड भी लिंक्ड है, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे यदि आपने अपना फोन नंबर डाला है और अकाउंट को नहीं किया है, तो आपने अपने घर का एक दरवाजा खुला रखा है, जिससे अभी तक यदि चोर नहीं घुसा है तो आप समझिए कि ठीक है। अपनी जो पर्सनल फोटोज हैं वो आप पब्लिक साइट पे ना अपनी वल्नरेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और कभी भी किसी भी ओपन प्लेटफॉर्म पे अपना किसी के साथ शेयर ना करें, और ये जो मुफ्त का धंधा है उससे हमेशा दूर रहें। जैसा मैंने आपको बताया, जो भी चीज़ आपको, उसके लिए प्रोडक्ट आप हैं, आपकी आइडेंटिटी वो प्रोडक्ट है। मैंने आपको ये भी बताया कि साइबर आइडेंटिटीज की चुराई की जाती है फॉर टेरर एक्टिविटीज, फॉर फ्रॉड, फॉर क्राइम्स, ठीक है। तो मार्केट है आइडेंटिटीज की, जो लोग साइबर आइडेंटिटीज खरीदते और बेचते हैं, तो पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए वो कुछ ना कुछ फ्री देते, तो इसलिए फ्री के चक्कर में कभी भी ना पड़े, साइबर वर्ल्ड में तो कतई नहीं, ठीक है। वो नेता लोग आके आपको फ्री में दे हैं और वोट मांगते हैं, वो एक अलग बात है, वो तो आपकी चॉइस है, आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, राइट। बट इंटरनेट पे कुछ भी फ्री में मान के चलिए। हेलो सर। अच्छा, अब कमिंग ऑन टू योर फोन। जी हेलो सर, सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी बोलें, सवाल पूछें। सर सपोज कि अभी से हम ये सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे कि किसी भी अननोन साइट पे अपना लॉगिन ना करें, गूगल मतलब जीमेल के थ्रू या फ़ोन नंबर के थ्रू। बट ऐसा जैसे हम लोग फेसबुक एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन साइट का ऐड आता है, तो वहाँ पे जो पहले से लॉगिन कर चुके हैं उसको कैसे सही करें, मतलब ठीक करें। जैसे बहुत सारे ऐसा साइट है जहाँ पे पहले से लॉगिन कर चुके हैं। हेलो सर, कैन यू लिसन? तो आप फेसबुक हिस्ट्री में जाइए और उसको डिलीट कर दीजिए। नो सर, वैसे हाँ, नहीं। मैं कह रहा हूँ आप में जाइए और वो जो अनवांटेड साइट्स हैं उनको वहाँ से डिलीट कर दीजिए। नो सर, सपोज ऐसे फेसबुक के थ्रू कोई और साइट का लिंक खुला है, जैसे शॉपिंग साइट हो गया। जनरली तो ये होता है कि शॉपिंग साइट पे हम लोग लॉगिन कर लेते हैं, कोई बुक का साइट है जहाँ पे फ्री में वो बुक में दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो लॉगिन नहीं मांगते, तो वहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं और वो साइट का नेम भी नहीं याद है, तो सर उसके लिए क्या प्रिकॉशन लें? मैं आपसे यदि फेसबुक की हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको वो सारी साइट्स मिल जाएंगी जहाँ जहाँ पे आप गए हैं। ओके सर। समझ रहे हैं?
फेसबुक में भी ओके सर। हिस्ट्री है, वो अकाउंट वाइज हिस्ट्री मेंटेन करता है फेसबुक। ओके सर। तो आप जब उसके हिस्ट्री ऑप्शन में जाएंगे तो आपने पहले सर्च भी किया हो फेसबुक पे जाके, या आपने पहले कहीं लॉगिन भी किया हो, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके ठीक सर। है, या जाके रिफ्रेश डेटा कर सकते हैं, या आप फेसबुक पे जाके डिलीट हिस्ट्री कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें अपने आप चली जाएंगे। सो सपोज डिलीट हिस्ट्री या रीसेट डेटा करने से वो सारा कुछ आपका चला जाएगा? यदि हाँ बिल्कुल चला जाएगा। अगर आपका जीमेल अकाउंट से आपने कहीं पे लॉगिन भी किया है और अभी तक आपको ऐसा कुछ नहीं लगा है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हुआ है, ऑप्शन इज कि आप जीमेल में लॉगिन करें और अपना पासवर्ड चेंज कर दें, उस अकाउंट को रिफ्रेश कर दें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी ओके तक सर, यदि हैक नहीं हो पाएगा। ओके ठीक है सर, बट गूगल की जो सिक्योरिटी है वो तो अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर सपोज कोई और लॉगिन करता है तो मेरे फोन पे अब मैसेज इम्पोर्टेंट आया बात तो ये है कि हेलो। जी, जब आप 2 स्टेप लॉगिन करते हैं तो यस सर। बल 2 स्टेप लॉगिन, तब आपको वो चीजें इनेबल हो जाती हैं। यस सर। ठीक है, तो जहां भी संभव हो आप लॉगिन का ऑप्शन रखें। बट ये आप मुझको अगले स्टेप पे ले गई हैं। पहले जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो आप सब लोग नोट के, आपके पास जो भी डिवाइस है, आपका लैपटॉप है या आपका फोन है या आपका टैबलेट है, उसमें अपडेट्स आते हैं फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम साइड। यानी यस कि सर। यदि आपका एंड्रॉयड फोन है तो एंड्रॉयड से जो अपडेट आ रहा है, फोन है तो आईओएस से जो अपडेट आ रहा है, या आपका विंडोज फोन है तो विंडोज से जो अपडेट आ रहा है, उसको रेगुलरली रिलीजियसली अपने अपडेट्स अगर आपने नहीं किए तो आपके जो भी वल्नरेबिलिटी सिक्योरिटी में जो लूप होल्स थे वो खुले रहेंगे। रिलीजियसली एंड रेगुलरली जब भी आपका सिस्टम अपडेट आता है तो अपने डिवाइस को जरूर जरूर अपडेट करें। ये तो फॉर सिक्योरिंग योर डिवाइस। दूसरा स्टेप ये है कि आप जो भी सोशल साइट पे जाते हैं जहाँ पे आपको 2 स्टेप सिक्योरिटी चाहिए, हमेशा उसको इनेबल करें। जैसे आप mygov.in पे भी जाएंगे तो उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं कि आपने अपना ईमेल आईडी दिया और आपने लॉग इन। दूसरा ऑप्शन जो है वो 2 स्टेप लॉगिन वाला ऑप्शन है। आपने अपना मोबाइल नंबर डाला, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, इन करेंगे तो mygov.in का जो आपका पर्सनल अकाउंट है उसमें आप लॉगिन करेंगे। तो हमेशा ये 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन आपको लेना चाहिए सोशल एप्लीकेशन। ओके सर। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी स्टेप हो जाता है। जो भी आपने रखी हुई हैं उनको सबको अनइंस्टॉल करें। जो भी बैंड ऐप्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किए हैं उनमें डेटिंग साइट पे कृपया ना जाएं, बिकॉज सबसे ज्यादा जो हैकिंग होती है वो आपकी इनकी साइट्स पर ही होती है, गेम्स और डेटिंग की एप्स पर ही होती है। बिकॉज जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे कुछ परमिशन, जिनको यदि आपने नहीं दिया तो वो ऐप इंस्टॉल नहीं होगी। यस और वो परमिशंस को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अपना सिर पीट लेंगे, क्योंकि वो आपकी लोकेशन की भी जानकारी मांग रहा है, वो आपका जो फोन बुक अकाउंट है उसकी जानकारी भी मांग रहा है, आपका माइक्रोफोन और आप ही मांग रहा है, और वो सारे एक्सेस आपने दिए नहीं कि आपका साइबर आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ नहीं। सर, तो ये तो बहुत इसीलिए सारे जो भी ऐप की नहीं है उसे इंस्टॉल ना करें। और खास करके जी सर, बहुत सारी ऑथेंटिक साइट है जिसमें ये सारा कुछ मांगता है। जब तक लोकेशन ना दे तब तक वो लॉगिन ही नहीं होता है। सपोज सर अभी गूगल मीट पे वो किया, इंस्टॉल किया, तो उस पे भी माइक और कैमरा ये सब का सिक्योरिटी तो मतलब अलाउ करना ही पड़ा। करना पड़ता है। तो आपका सवाल है कि उसमें क्या करेंगे उस केस में? यस सर।
तो अभी आपका माइक्रोफोन और कैमरा का एक्सेस चाहिए था बिकॉज यू आर जॉइनिंग अ वेबिनार। यस लेकिन वेबिनार ज्वाइन करना माइक्रोफोन और कैमरा ऑफ कर सकते हैं। ओके सर। और जब वेबिनार छोड़ दिया तो आप वो जो ऐप है उससे लॉग आउट कर सकते, फिर आप अपने फोन में जाकर के उसको डिसेबल कर सकते हैं। ओके सर। तो ये तो हुआ जेन्युइन ऐप का बात। हम्म। अभी जेन्युइन नहीं है, उसका क्या करेंगे? ठीक है, तो उस पे तो लॉगिन ही नहीं इसीलिए करेंगे। जो भी हैं, जो गेम्स और डेटिंग के ऐप्स हैं उनसे आप दूर रहें। और जहां तक सवाल है रूमर्स और फेक न्यूज का, वेरीफाई करना बस 2 मिनट का काम है आपका। सिर्फ आपने जाके गूगल पे सर्च करना है, 5 मिनट लगाने हैं आपको। 15 ऑप्शन जाके खुद वेरीफाई कर सकते हैं कि ये रूमर है, ये फेक न्यूज है या ये रियल न्यूज है, राइट। तो ये 3 चीजों से आप रहना चाहिए, एक गेमिंग साइट, एक डेटिंग साइट, एक बैंड एप्स और रूमर्स एंड फेक न्यूज। दीज आर जो मैंने बनाए हैं। और अभी तक मेरी सिक्योरिटी भगवान की दया से कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है इन द साइबर वर्ल्ड। आ सकते हैं। So anybody has any questions? Please ask. Yes, sir. I have another Otherwise, by query. and large, it is over. जैसा कि आपने बताया कि जितने भी एंड्रॉयड ऐप्स हैं वो सारी चीज़ों में एक्सेस मांगता है हमारा, जैसे लोकेशन हो गया, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि अलाउ द लोकेशन वाइल यूजिंग द ऐप, और एक आता है कि आप एनी टाइम उसको कर सके। तो हमारे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए? वो वाला जो जब हम ऐप यूज़ कर रहे हैं उसे चूज़ करें, या फिर जो ऑल टाइम के लिए रहता है वो? देखिए, ऑल टाइम के लिए तो किसी को भी कैमरा एक्सेस क्यों देना, उसका तो कोई फायदा है नहीं, राइट। तो वाइल यूजिंग द ऐप अगर आपको ये करना जरूरी है, जैसे मान लीजिए कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ऐप है, तो जाहिर सी बात है भाई मेरे को कैमरा एक्सेस नहीं मिलेगा तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे कराऊंगा? No sir, I am just asking the आपको location, एक्सेस not देना the आवश्यक camera है one. तो आप एक्सेस दीजिए। नहीं, लोकेशन तो किसी भी सूरत में शेयर करना जरूरी नहीं है। अगर लीजिए इंस्टॉल कर रहे हैं, दैट इज सपोज फेसबुक ही इंस्टॉल कर रहे हैं, फेसबुक आपसे लोकेशन एक्सेस मांगता है। Yes sir. आपको फेसबुक इंस्टॉल करना फिर जरूरी है, आप इंस्टॉल कर लिया, लोकेशन उसने मांगा आपने दे दिया, तो वो कोई स्टैम्प पेपर पे लिख के नहीं। इंस्टॉल हो गया जब ऐप, तो वापस से अपने फोन की सेटिंग में जाइए और फेसबुक को लोकेशन शेयरिंग बंद कर दीजिए। और ये ऐसा भी बहुत सारा, जैसे जो बहुत सारे और जो एंड्रॉयड ऐप्स एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल हमारा एक अभी गूगल फाइल्स आया है, फाइल्स ट्रांसफरेशन के लिए या फिर मीडिया वगैरह के लिए। तो उसमें भी मतलब जनरली मैंने देखा है कि जितने भी एप्लीकेशंस हैं सारे में ये लोकेशन का एक्सेस के लिए पूछता ही है कि आप लोकेशन अलाउ करना चाहते हैं कि नहीं। और बहुत सारे में मैंने ये देखा है कि बिना लोकेशन को एक्सेस पॉइंट दिए वो इंस्टॉल्ड नहीं हो पाता है। तो ये कहाँ तक हमारे लिए सेफ़ है? और फिर अगर ये पॉसिबल है कि एक बार मैंने एक्सेस कर लिया तो फिर मैं बाद में अपने और लोकेशन को ऑफ कर सकती हूँ? जी, हर ऐप में ये पॉसिबल है कि टाइम यदि आपने शेयर किया है लोकेशन तो बाद में आप उसको हटा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो हेलो, यस सर। सर आप सुन पा रहे हो हमें? सर माई सेल्फ जया सिन्हा। सर मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि इट वॉज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार
और लोगों के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसका आपने आंसर दिया और लोगों को सेटिस्फाइड किया। और आई विल आस्क आवर डायरेक्टर सर टू से फ्यू वर्ड्स बिफोर क्लोजिंग द सेशन। सबसे पहले तो हम मधुकर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमको ये बताने में कतई कोई शर्मिंदगी नहीं है कि जो कुछ भी आपने बच्चों के लिए बताया उसमें से कम 50 to 60% चीज हमको भी पता नहीं था। और आज अभी हम 1 से 2 घंटे लगाएंगे अपने मोबाइल को क्लीन करने में, क्योंकि ये आज के जमाने में बहुत बहुत जरूरी था। एंड whatever may be the position, situation, age, etc., I always want to be updated. तो हम अपनी ओर से और अपने बच्चों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम अपनी बच्चियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो वो उत्साह उन्होंने दिखाया, the enthusiasm they have shown by putting so many questions। और हम इसके लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा आपके लिए मधुकर साहब ये टैक्सिंग हो गया हो क्वेश्चन, तो हम माफी भी मांगना चाहेंगे, क्योंकि वो वॉली ऑफ क्वेश्चंस यू वर फेसिंग, बट यू कैन जस्ट इमेजिन। सर चाहता ही ये था कि इंटरेक्टिव हो सेशन, दैट इज व्हाई आई वाज इनवाइटिंग। मैं तो बार-बार पूछ रहा था किसी को और कोई सवाल हो तो, क्योंकि जब तक वो सवाल नहीं पूछेंगे तब हो पाएगा। हमको इस बात की आई खुशी एंजॉयड हुई। द सेशन थॉरली सर, थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर से पूरे विभाग की ओर से, पूरे यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत धन्यवाद। और वी विल मीट अगेन। So many such burning issues are there in the society. We will sit, we will talk, and we will deliver whatever we are having. So thank you very much. Now I will request Sushma to Pleasure is all mine, sir. Thank you. So over to Sushma. Sushma, you are not on. Yeah, Hello. now you are on. Yes. Good evening, all. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks. I, Sushma Kumari, on behalf of the IQAC Department, Vinoba Bhave University, Hazaribagh, extend a very hearty vote of thanks to the eminent speaker, Sri Madhukar Swambhu sir, who blessed us with his presence and look out valuable time of their busy schedule. I must mention our deep sense of appreciation for his explanation and giving an excellent coverage on different platforms of social media. I also wish to express my gratitude to our director sir, Dr. P.K. Mishra sir, for providing encouragement and support. As no program can become successful with a single person, so I extend my big thanks to our department for their support. Thanks to all the people who helped me either directly or indirectly to make the webinar successful. Thanks to all the participants for attending the webinar. Thank you. Thank you, Sushma. Thank you. Sir, with your due permission, can we end this session? Oh yeah. Ma'am, एक photograph. Okay. I will request all the participants to please switch on their camera so that we can have a group photograph.